हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बेजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा केंद्रीय बजट के जो एमसीक्यूज़ हैं, आज मैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। और इससे पहले मैंने आपको कराया था बजट जो भी था हमारा वो कराया था। आज इससे संबंधित बजट के हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, तो आपको जो भी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आई थी या उसमें जो भी चीज़ें छूट गई थी, वो आज हम जो भी हम एमसीक्यू आज करने वाले हैं उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और एमसीक्यूज़ में आपके बहुत उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब भी बजट पूरा कराऊंगा, जो भी चीज़ पूरी कराता हूँ, तो उसको मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा पूरा एमसीक्यूज़ रहेगा। आपको एमसीक्यूज़ अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं के बीचों से 20 से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चले। ठीक है, तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, सारे प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी। तो पहला हम इसको भाग बाई भाग मैंने बांटा है, यानी पार्ट्स में बांटा है। तो पहले पार्ट में हमारे मुख्य आर्थिक आंकड़े और उसके लक्ष्य हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, बजट 2026-27 किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने। और ये लगातार उन्होंने 9वीं बार ये बजट पेश किया है। अगला है, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है? 4.3%, यानी जीडीपी का कितना रखा है? 4.3% रखा है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? यानी 2026-27 में जो जीडीपी है वो कितनी वृद्धि रहेगी उसकी? तो 7.1%। ठीक है, अगला है, पूंजीगत व्यय, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया गया? 12 लाख, यानी 12.2 लाख करोड़ रुपए। अगला है, कुल अनुमानित व्यय या टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? यहाँ पर पूंजीगत की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, और लेकिन यहाँ पर कुल की बात की जाए तो 51.2 लाख करोड़। ठीक है, ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको करना है। वो राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितनी राशि दी गई है? तो 1.5 लाख करोड़। अगला बजट क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट 2026 में विकसित भारत के लिए कितने स्तंभ बताए गए हैं? तो 4, गरीबी, महिला, युवा और किसान। राजकोषीय समावेशन का लक्ष्य, समीकरण का लक्ष्य 2025-26 तक क्या था? 4.5 से नीचे था, जो 2026 में कितना कर दिया गया है? 4.3। पूंजीगत निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.1% की। राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट का लक्ष्य क्या है? 12 लाख करोड़ है, तब ये अनुमानित है। अब जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें कितना क्या हुआ है वो सारी उसमें चीज़ें आ जाएंगी अगले साल का। भाग 2, इसमें कृषि से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित एमसीक्यूज हैं। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन कितना है? 1.62 लाख करोड़। किसानों के लिए कौन सी बहुभाषी एआई सेवा शुरू की गई है? तो भारत विस्तार। ठीक है, नैनो डीएपी के बाद अब किस नए उर्वरक पर जोर दिया जा रहा है? तो नैनो यूरिया और नैनो पोटास। अगला, पीएम किसान योजना के लिए कितना बजट बताया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती के लिए कितने किसानों को सहायता दी जाएगी? तो 1 करोड़ किसानों के लिए। मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटन 6,500 करोड़ रुपए। ब्लू इकोनॉमी 2.0 किससे संबंधित? तटीय परिस्थितिक तंत्र। मनरेगा के लिए बजट आवंटन कितना है? 86,000 करोड़। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कितना है? 1.85 करोड़। लखपति दीदी योजना का संशोधन लक्ष्य क्या है? तो 3.5 करोड़ महिलाएं। तो ये हमारे दूसरे यानी
भाग 2 से यानी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित एमसीक्यूज थे। अगले हैं, अगला पार्ट है 3 भाग, बुनियादी ढांचा और रेलवे रक्षा। रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट 2026 के लिए कितनी राशि, तो 7.85 लाख करोड़। रेलवे के लिए कुल कितनी पूंजीगत व्यय, यानी पूंजीगत मतलब इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे, नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, नई लाइनें बिछाई जाएंगी, तो उसके लिए 2.65 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 6.85 लाख करोड़। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, तो 1300 प्लस स्टेशनों का। मेट्रो रेल विस्तार के लिए किन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को। वंदे भारत के लिए कितने नए सेट चलाने की घोषणा की गई, तो 100 नए। सागरमाला परियोजना के लिए आवंटन 2,000 करोड़। पीएम गति शक्ति के तहत कितने नए आर्थिक गलियारे बनेंगे, तो 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे। आवास योजना, ठीक है, के तहत नए घरों का लक्ष्य 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। विमानन क्षेत्र के लिए उड़ान योजना का बजट कितना है, 1200 करोड़ रुपए। अगला है भाग 4, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। नई कर व्यवस्था में 0.3 लाख तक टैक्स दर 0%, 3 से 7 लाख के लिए 5%, 7 से 10 के लिए 10%, 10 से 12 के लिए 15, 12 से 15 के लिए 20 और 15 लाख से अधिक के लिए कितना है, 30%। अगर आप 15 लाख से अधिक कमाते हैं तो अपने पूरी इनकम का 30% आपको इनकम टैक्स में भरना पड़ेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कितना किया गया, 15,000। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना किया गया, 6%। मोबाइल फोन में पुर्जों का सीमा शुल्क क्या है, 15%। कॉर्पोरेट टैक्स की अधिकतम दर क्या है, 22% बिना छूट के। ठीक। अगला शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर। शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ सेक्टर के लिए 92,000 करोड़। आयुष्मान भारत का बजट कितना है, 8,500 करोड़। कौशल विकास मिशन 2.0 के लिए 3,500 करोड़। दिव्यांग, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। पीएम श्री स्कूल के लिए कितना है, 6,000 करोड़ रुपए। अगला भाग है ऊर्जा और पर्यावरण। पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों का कितनी यूनिट मुक्त बिजली प्रतिमाह दी जाएगी, तो 300 यूनिट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित कितने रुपए हैं, ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए। नेट जीरो का भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है, 2027 तक। छत पर सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी कितनी है, ठीक है, तो 30,000 से लेकर 78,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब भाग 7 है एमएसएमई और डिजिटल इकोनॉमी। एमएसएमई विकास कोष का आकार, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की कर दी गई है, 20 लाख। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 5,200 करोड़। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की स्थापना किस मॉडल पर होगी, पीपी मॉडल पर। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए आवंटन 6,900 करोड़। 5G लैब्स की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है, 100 लैब्स। यूपीआई लेनदेन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 45% वार्षिक। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा डीपीआई किन क्षेत्रों में लागू होगा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कोष योजना 2 लाख करोड़ रुपए। महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई योजना शक्ति उद्यम इसका नाम दिया गया है, ठीक है, ये नंबर गलत है। अगला है भाग 8, विविध और स्टैटिक प्रश्न होते हैं। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े के थैला। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, षणमुखम चेट्टी। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है, मोरारजी देसाई 10 बार। निर्मला सीतारमण ने यह
पहला बजट 2019 में पेश किया था और उन्होंने ये वाला बजट 9वीं बार पेश किया था। अगर ये 2 साल और कर देती हैं तो 11 हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा फिर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हीं को लगाना 2 साल बाद की अगर बात की जाए। रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? 2017 में। पेपरलेस बजट कब प्रारंभ किया गया? 2021 में। बजट 2026-27 का मुख्य नारा क्या है? विकसित भारत के लिए सशक्तिकरण। ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इनफ है, आप इनको पढ़ लीजिए। और जो बजट मैंने कराया, इकोनॉमिक सर्वे आपको कराया, आपके क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बजट की इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मगर आप लोगों को कोई भी कमेंट वगैरह नहीं आती है तो फिर उसी हिसाब से मेरा पढ़ाने का भी मन करता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।